जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में। आज हम यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस नंबर 17 देखते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जर्जिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? बहादुर शाह प्रथम, अब ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो अकबर ने लगाए गए जर्जिया कर को तीर्थ यात्रा पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक, अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कुंभोज, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, कन्नौज। ऑप्शन सी इसका होगा कन्नौज। ठीक, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना, सुंदरा, ऑप्शन सी संबंधरा, ऑप्शन डी चित्रनमा। तो ये वासवना ने 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत का आंदोलन किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार उपहार 2 महाकाव्य हैं। पहला रामायण, दूसरा देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए बुद्धचरित, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका हो जाएगा रामायण और महाभारत, ऑप्शन बी सही। ठीक, खाली स्थान को कोशिका की क्वेश्चन नंबर 5 को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अंतर्द्रव्य जालिका, सेंट्रियोल नाभिक, सूत्रकणिका। तो इसका हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और जो हमारा आरएनए डीएनए होता है उसके ऊपर लकड़े कोडिंग का भी काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम्पियर का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम्पियर का मात्रक क्या है? तो पहला ये चुंबकीय क्षेत्र, बी विद्युत आवेश, सी प्रकाश तीव्रता, एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा, डी ऑप्शन विद्युत धारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत धारा। ठीक, इसका मात्रक एम्पियर का, किसका? विद्युत धारा का। ठीक, विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा है? इन्फ्लुएंजा ए, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। तो लीवर से कौन जुड़ा है? हेपेटाइटिस। कौन सा? ऑप्शन डी हेपेटाइटिस को यकृत रोग भी कहते हैं। सिरोसिस रोग लीवर कैंसर से भी जुड़ा होता है, एक प्रकार की क्रोनिक बीमारी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? डाइक्लोरोडाइफिनाल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल डीटी, बी एड्रीन, सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बीएचसी और पैराकीट। कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, तो ऑप्शन डी पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अग्निशमक अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हैलोन। तो हैलोन अक्रिय गैस है। ठीक, हैलोन क्या है? डी अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान में ओजोन परत को हानि पहुंचाने का कार्य भी काफ़ी चर्चित में है। अग्नि को बुझाने का भी काम किया जाता है और वर्तमान में ये जो है कि ओजोन के लिए बहुत हानिकारक है हैलोन, इसलिए हैलोन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? अच्छा, निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगता है। और ये बड़ा चर्चित में भी आर्टिकल इस चुनाव में रहा, बिहार के चुनाव में। अनुच्छेद ए का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 329, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 325, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 329। 329 क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक लगाया जाता है। इसके 2 प्रमुख प्रावधान हैं। अनुच्छेद 339 ए में यह कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को अदालत चुनौती नहीं दे सकता अगर वह निर्वाचित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 339 बी में है, जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केवल चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, वह भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत। बिहार चुनाव में काफ़ी लाइमलाइट में रहा, काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले भी कवर किए इसको। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 339। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक, 11 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार था
अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 77। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी नंबर। ये जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा का संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से लिया गया शक्तिशाली केंद्र वाला संघ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। भगत सिंह उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? सेंट्रल असेंबली बम कांड, ऑप्शन बी डलहौजी स्क्वायरल बम कांड, ऑप्शन सी केक्सटन हॉल में गोली चलाना, ऑप्शन डी अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना। तो हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल असेंबली बम कांड का हुआ क्या था इसमें? भगत सिंह उनके 3 मित्रों सेंट्रल असेंबली बम कांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दल ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, कोची बंदरगाह प्रथम। ठीक, कोचिन बंदरगाह, ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। इसका हो जाएगा कांडला बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह। ठीक, कांडला बंदरगाह जो है कि ये सबसे पुराना बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर नियंत्रण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय का है। अब कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके, जो कांडला बंदरगाह है उसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। दीनदयाल बंदरगाह पूछ सकता है कांडला बंदरगाह को क्या रखा दिया गया है? ये गुजरात में पाया जाता है तो इसका दीनदयाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1993। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 में। ठीक, मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1858 में। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1853 में। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। उस समय जो है कि तत्काल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत की पहली रेलगाड़ी थी 1853 में। इसी मार्ग पर मुंबई ठाणे चलाई भी गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, किसी भी ऑप्शन डी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा धार्मिक और धर्मांत उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं? उनके उपक्रम समिति का, लोक उपक्रम समिति का, बी प्रकलन समिति का, सी सरकारी आश्वासन समिति का, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी। तो 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रकलन समिति का। प्रकलन समिति का गठन जॉन मिथई की सिफारिश पर 1985 में किया गया था। इसमें मूलतः 25 सदस्य होते हैं, लेकिन 1956 में इस सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ठीक, 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनवाई गई थी? पृथ्वीराज चौहान द्वारा, ऑप्शन बी राय बहादुर भट्टी द्वारा, ऑप्शन सी सवाई प्रताप द्वारा, ऑप्शन डी रानी पद्मावती द्वारा। तो सवाई प्रताप द्वारा हवा महल जो है कि जयपुर शहर में स्थित बनवाई गई थी। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना की समिति की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना की समिति का ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, जिला समाहत कलेक्टर द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा राज्य विधायिका के द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचांक है? एग्रीडेक्स, एग्रीसेंस, निफ्टी एग्री 50, SGPS, ऑप्शन डी SPGS एग्री। तो इसका हो जाएगा एग्रीडेक्स जो है कि ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है? कोको, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी कपास। तो बाजरा जो कि एक व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 का। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण
निम्नलिखित में किस क्षेत्र का रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका के रिंग, प्रशांत पैसिफिक के रिंग, अल्पाइन बेल्ट के रिंग, ऑप्शन डी हिमालय बेल्ट के रिंग। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रशांत पैसिफिक के रिंग। ठीक। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंद को, ऑप्शन बी गया को, ऑप्शन सी रेमो को, ऑप्शन डी फोंगपुई को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इसका? फांगपुई। फांगपुई जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला मिजोरम राज्य में का सबसे ऊंचा पर्वत है। मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है। ठीक। मोनोजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से होता है। डी बोई चट्टान के विघटन से, बी कैम्ब्रियम के, सी कार्बन परत के, डी प्रीकैम्बियम के। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रीकैम्बियम के। ठीक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? ये 1000 पुरुष पर 9, ऑप्शन ए 1000 पुरुष पर 943 स्त्री, 1000 पुरुष पर 933 स्त्री, 1000 पुरुष पर 929 स्त्री, 1000 पुरुष पर 937 स्त्री। इसका हो जाएगा 1000 पुरुष पर 943 स्त्री। ठीक है। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, यह उत्तर प्रदेश का इटावा में, फिरोजाबाद में, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद में, ऑप्शन डी बाराबंकी में। तो इसका हो जाएगा फर्रुखाबाद में है। ठीक। 29 आप क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय परमाणु वन और जलवायु निर्माण परिवर्तन मंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, एनडीएम की राष्ट्रीय आपदा इसका प्रधानमंत्री होगा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, और इसका डी केंद्रीय, ऑप्शन डी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। इसका होगा बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। एक क्वेश्चन छूट गया था। भारत सरकार अधिनियम 28 वाला, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6, 7, 10, 3। तो 6 सदस्य जो है कि 1919 तक उत्तर प्रदेश राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लू रे डीवीडी, रैम, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी रैम। ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया था, का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा, का चुनाव एनजीओ द्वारा किया था, केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय महिला उत्तर प्रदेश एक विधायिकी निकाय जिससे महिलाओं से जुड़ी नीतिगत मुद्दे पर सरकार ने सलाह देने का कार्य सौंपा। इसकी स्थापना 1952 में भारतीय संविधान के तहत की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी केंद्र सरकार द्वारा नामित किया था। ठीक। 32 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस संरचना बनाने वाले 8 संगठनों का हिस्सा नहीं थे जिसे 1861 पुलिस अधिनियम के तुरंत बाद बनाया गया था? राज्य की रेलवे पुलिस, कंटोनमेंट पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ऑप्शन डी प्रांतीय पुलिस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत तिब्बत पुलिस। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? डी ड्वार्फ गैलेक्सी, बी सनफ्लावर गैलेक्सी, सी एड्रोमेटा गैलेक्सी, ऑप्शन डी पिनव्हील गैलेक्सी। इसका हो जाएगा एड्रोमेटा गैलेक्सी। ठीक है। प्रत्याशित समग्र की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वाला हमको नहीं जब पता क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। ठीक। और क्या है? 22 नवंबर को, 21 मार्च को, 21 जनवरी को। तो गणित दिवस जो है कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी जल्द बीता है। यह गणित दिवस प्रत्येक वर्ष को 22 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवासम रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1827 में हुआ था। तमिलनाडु ईरोड में हुआ था। ठीक। इनका जो कि संख्या पद्धति पर अतुलनीय योगदान था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हमारे शरीर में वसा का संचयन ऊतकों में होता है। एपिथेलियल ऊतक में, वस्कुलर ऊतक में, ऑप्शन सी एल्वियोलर ऊतक में, एडिपोज में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी एडिपोज ऊतक में। ठीक। जेनाइटल हर्पीस संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु कारण, प्रोटोजोआ कारण, कवक के कारण, विषाणु कारण। तो हो जाएगा ये ऑप्शन इसका डी विषाणु कारण। ठीक। 38 अप्रैल 2025 में किस राज्य में सारथी चैट वाट लॉन्च किया गया था? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, केरल में। तो इसका हो जाएगा हरियाणा में। ठीक। 9 फरवरी 2025 में नौसेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए जयपुर में, बी जो है कि भोपाल में, सी नई दिल्ली में, डी बेंगलुरु में। तो सी नई दिल्ली में। ठीक।
हाल में ही पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की गई थी? 1 मार्च 2025 को, 2 मार्च 2025 को, 4 मार्च 2025 को, ऑप्शन डी 5 मार्च 2025 को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 मार्च 2025 को। ठीक, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए, अच्छे से तैयारी करिए।